हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल इज गुड एंड ऑल विल बी गुड। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस। इसलिए एक भी क्वेश्चंस मिस नहीं कीजिएगा। हर एक क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा। वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आप कितने सवालों के जवाब दे पाए। और सभी क्वेश्चंस के पीडीएफ वगैरह के लिए मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके फॉलो कर लीजिएगा। तो बिना देर के आपका पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन है शिकार, कृषि, पशुपालन या फिर व्यापार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो कृषि था। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की राजधानी थी? ऑप्शन है कन्नौज, पाटलिपुत्र, लाहौर या फिर उज्जैन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कन्नौज। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो कन्नौज थी। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? ऑप्शन है कृष्णदेव राय ने, हरिहर और बुक्का ने, सल्तनत ने या फिर मलिक काफूर ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरिहर और बुक्का ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो हरिहर और बुक्का ने की थी। अगला प्रश्न है, दीवान ए रसालत किसके काल में था? ऑप्शन है अकबर के काल में, औरंगजेब के काल में, इल्तुतमिश के काल में या फिर गियासुद्दीन बलबन के काल में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गयासुद्दीन बलबन के काल में। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ? ऑप्शन है वर्धा से, साबरमती आश्रम से, पोरबंदर से या फिर चंपारण से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साबरमती से। नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ? तो साबरमती से शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में शुरू हुआ? ऑप्शन है जलियांवाला बाग हत्याकांड की प्रक्रिया में, बंगाल विभाजन की प्रतिक्रिया में, रॉलट एक्ट की प्रतिक्रिया में या फिर साइमन कमीशन के वापस आने की प्रतिक्रिया में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल विभाजन की प्रतिक्रिया में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। याद में रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। स्वदेशी आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में शुरू हुआ? तो बंगाल विभाजन की प्रतिक्रिया में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, यंग इंडिया पत्र का प्रकाशन किसने किया? ऑप्शन है भगत सिंह ने, महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने या फिर लाला लाजपत राय ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी ने। यंग इंडिया पत्र का प्रकाशन किसने किया? तो महात्मा गांधी ने किया। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने कलम और तलवार दोनों का उपयोग किया? ऑप्शन है अकबर ने, बाबर ने, शाहजहां ने या फिर औरंगजेब ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर ने। अकबर ने कलम और तलवार दोनों का उपयोग किया। अगला प्रश्न है, शिवाजी ने अष्टप्रधान मंत्रिमंडल कब गठित किया? ऑप्शन है 1674 में, 1640 में, 1666 में या फिर 1658 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1674 में। याद में रख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिवाजी ने अष्टप्रधान मंत्रिमंडल कब गठित किया? तो 1674 में किया था। याद में रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता, अमीर खली या फिर मौलाना आज़ाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बदरुद्दीन तैयबजी। बदरुद्दीन तैयबजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य से, समुद्रगुप्त से, अशोक से या फिर हर्षवर्धन से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त से। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1919 को। रॉलेट एक्ट किस वर्ष हुआ? तो 1919 को हुआ। अगला प्रश्न है, चोरी चौरा कांड कब हुआ था? ऑप्शन है 1920 को, 1921 को, 1922 को या फिर 1923 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1922 को। 4 फरवरी 1922 को चोरी चौरा कांड हुआ था। याद में रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। चोरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 1922 को हुआ था, 4 फरवरी 1922 को। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया? ऑप्शन है 1925 को, 1927 को, 1928 को या फिर 1929 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1928 को। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 1928 को आया।
अगला प्रश्न है, बिहार का केसरिया स्तूप किस काल का है? ऑप्शन है मौर्य काल का, गुप्त काल का, कुषाण काल का या फिर पाल काल का। इस सवाल का जवाब आप कमेंट में देकर बताइए। बिहार का केसरिया स्तूप किस काल का है? कमेंट में देकर जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन बनी? ऑप्शन है विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी या फिर प्रतिभा पाटिल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरोजनी नायडू। भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन बनी? तो सरोजनी नायडू बनी थी। याद में रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है, पाल घाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? ऑप्शन है कर्नाटक और केरल राज्य को, केरल और तमिलनाडु राज्य को, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य को या फिर महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल और तमिलनाडु राज्य को जोड़ता है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम कहाँ होता है? ऑप्शन है अलकनंदा में, भागीरथी में, मानसरोवर में या फिर यमुना में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भागीरथी में। भागीरथी में गंगा नदी का उद्गम होता है। अगला प्रश्न है, कौन सी मृदा कपास उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है? ऑप्शन है जलोढ़ मृदा, लाल मृदा, काली मृदा या फिर पीली मृदा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काली मृदा। कौन सी मृदा कपास उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है? तो काली मृदा मानी जाती है। याद में रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। काली मृदा कपास उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य पहाड़ों की रानी के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन है केरल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। भारत का कौन सा राज्य पहाड़ों की रानी के लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तराखंड राज्य प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, कोरियोलिस बल का प्रभाव कहाँ अधिक होता है? ऑप्शन है भूमध्य रेखा पर, ध्रुवों पर, दोनों जगह समान है या फिर कहीं नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवों पर। कोरियोलिस बल का प्रभाव ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा तटीय मैदान कौन सा है? ऑप्शन है पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान, कच्छ का रण या फिर अंडमान तट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान भारत का सबसे बड़ा तटीय मैदान है। अगला प्रश्न है, लू किस क्षेत्र में चलने वाली गर्म हवा है? ऑप्शन है दक्षिण भारत में, पूर्वोत्तर भारत में, उत्तर पश्चिम भारत में या फिर पश्चिमी घाट में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में लू गर्म हवा चलती है। अगला प्रश्न है, गंगा का डेल्टा किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है नील डेल्टा के नाम से, सुंदरबन डेल्टा के नाम से, कृष्णा डेल्टा के नाम से या फिर गोदावरी डेल्टा के नाम से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुंदरबन डेल्टा के नाम से। याद में रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। गंगा का डेल्टा किस नाम से जाना जाता है? तो सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। आपके एग्जाम के लिए हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आप कितने सवालों के सही जवाब दे पाए। अगला प्रश्न है, कौन सा देश उगते सूर्य की भूमि कहलाता है? ऑप्शन है चीन, जापान, कोरिया या फिर थाईलैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान। जापान देश को उगता हुआ सूरज की भूमि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, खूबसूरती की वजह से पिंक सिटी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है जबलपुर को, जयपुर को, भोपाल को या फिर उदयपुर को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयपुर को। खूबसूरती की वजह से पिंक सिटी किसको कहा जाता है? तो जयपुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली किस राज्य में है? ऑप्शन है नागालैंड राज्य में, असम राज्य में, बिहार राज्य में या फिर ओडिशा राज्य में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम राज्य में। भारत की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली किस राज्य में है? तो असम राज्य में है। अगला प्रश्न है, कौन सा ज्वालामुखी भारत में सक्रिय माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैरन द्वीप। अगला प्रश्न है, बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाक्य कुल में। बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ था? तो शाक्य कुल में हुआ था। याद में रख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ था? तो शाक्य कुल में हुआ था। अगला प्रश्न है, कुषाण वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन माना जाता है? ऑप्शन है कनिष्क, भीम कैटफिश, कजूल कटफिश या फिर वासुदेव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क। कुषाण वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन माना जाता है? तो कनिष्क माना जाता है।
अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध तक्षशिला विश्वविद्यालय किसके शासनकाल में प्रसिद्ध था? ऑप्शन है मौर्य के काल में, कुषाण के काल में, गुप्त के काल में या फिर चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में तक्षशिला विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है, कौन सा मुगल बादशाह चित्रकला का महान संरक्षक था? ऑप्शन है बाबर, अकबर, शाहजहां या फिर जहांगीर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर। जहांगीर मुगल बादशाह चित्रकला का महान संरक्षक था। याद में रख लीजिएगा, हर एक क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला प्रश्न है, शिवाजी का राज तिलक किसने कराया था? ऑप्शन है तुकाराम ने, रामदास ने, गागा भट्ट ने या फिर नानाजी देशमुख ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गागा भट्ट ने। शिवाजी का राज तिलक किसने कराया? तो गागा भट्ट ने कराया था। याद में रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं एग्जामिनर। शिवाजी का राज तिलक किसने कराया? तो गागा भट्ट ने कराया था। अगला प्रश्न है, काकोरी कांड किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन है 1921 को, 1925 को, 1930 को या फिर 1940 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1925 को। 6 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई किस राज्य से संबंधित थी? ऑप्शन है झांसी राज्य से, कानपुर राज्य से, दिल्ली राज्य से या फिर लखनऊ राज्य से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झांसी राज्य से। उत्तर प्रदेश की झांसी राज्य से रानी लक्ष्मीबाई संबंधित थी। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की? ऑप्शन है गांधी जी ने, नेहरू जी ने, मोहन सिंह ने या फिर सुभाष चंद्र बोस ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहन सिंह ने। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की? तो मोहन सिंह ने की। याद में रख लीजिएगा, ये भी आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की? तो मोहन सिंह ने की। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य को किसने दीक्षित किया? ऑप्शन है महात्मा बुद्ध ने, आचार्य चाणक्य ने, भद्रबाहु ने या फिर उपाली ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भद्रबाहु ने। चंद्रगुप्त मौर्य को किसने दीक्षित किया? तो भद्रबाहु ने किया। अगला प्रश्न है, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है स्वर्ण युग के नाम से, रजत युग के नाम से, लोह युग के नाम से या फिर ताम्र युग के नाम से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण युग के नाम से। गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? तो स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस नदी को वेदों की नदी कहा गया है? ऑप्शन है सिंधु नदी को, सरस्वती नदी को, गंगा नदी को या फिर यमुना नदी को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरस्वती नदी को। किस नदी को वेदों की नदी कहा गया है? तो सरस्वती नदी को कहा गया है। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है हाथी के लिए, गैंडा के लिए, शेर के लिए या फिर बारहसिंगा के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैंडा के लिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा शहर डायमंड सिटी कहलाता है? ऑप्शन है मुंबई, जयपुर, सूरत या फिर भोपाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूरत शहर। भारत का सूरत शहर डायमंड सिटी कहलाता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है? ऑप्शन है असम राज्य में, मेघालय राज्य में, नागालैंड राज्य में या फिर त्रिपुरा राज्य में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय राज्य में। किस राज्य में नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है? तो मेघालय राज्य में स्थित है। याद में रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। वैसे तो हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आप कितने सवालों के सही जवाब दे पाए। अगला प्रश्न है, महाजनपदों की संख्या कुल कितनी थी? ऑप्शन है 8, 12, 16 या फिर 20। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16। महाजनपदों की संख्या कुल कितनी थी? तो 16 थी। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस किसने लिखा? ऑप्शन है बाणभट्ट ने, विशाखा दत्त ने, कालिदास ने या फिर भवभूति ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशाखा दत्त ने। मुद्रा राक्षस किसने लिखा? तो विशाखा दत्त ने लिखा था। अगला प्रश्न है, अकबर के नवरत्नों में से कौन गणितज्ञ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा टोडरमल। अकबर के नवरत्नों में कौन गणितज्ञ था? तो राजा टोडरमल गणितज्ञ था। अगला प्रश्न है, शिवाजी का गुरिल्ला युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध था? ऑप्शन है छापामार युद्ध के नाम से, दमन नीति के नाम से, घेराबंदी युद्ध के नाम से या फिर खुला युद्ध के नाम से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छापामार युद्ध के नाम से।
अगला प्रश्न है, गदर आंदोलन किस वर्ष चरम पर था? ऑप्शन है 1914 वर्ष को, 1919 वर्ष को, 1921 वर्ष को या फिर 1921 वर्ष को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1914 वर्ष को। गदर आंदोलन किस वर्ष चरम पर था? तो 1914 वर्ष को चरम पर था, याद में रख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गदर आंदोलन किस वर्ष चरम पर था? तो 1914 से 1915 वर्ष चरम पर था। अगला प्रश्न है, किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की उपाधि दी गई? ऑप्शन है तिलक को, लाला लाजपत राय को, बिपिन चंद्र पाल को या फिर सुभाष चंद्र बोस को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में प्रथम सत्याग्रह कब किया? ऑप्शन है 1906 को, 1915 को, 1919 को या फिर 1920 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1906 को। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में प्रथम सत्याग्रह कब किया? तो 1906 को किया, याद में रख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है, किस युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य का पतन तेज हो गया? ऑप्शन है बक्सर के युद्ध के बाद, पानीपत का तीसरा युद्ध के बाद, प्लासी के युद्ध के बाद या फिर तालीकोटा का युद्ध के बाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लासी के युद्ध के बाद। प्लासी के युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य का पतन तेज हो गया था। अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा किससे ग्रहण किया? ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद से, आबिद हसन से, भगत सिंह से या फिर बारी अली से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आबिद हसन से। आबिद हसन से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा ग्रहण किया था, याद में रख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा किससे ग्रहण किया? तो आबिद हसन से। अगला प्रश्न है, सहमाद्री पर्वत का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन है पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, अरावली या फिर सतपुड़ा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न है, भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन है 1970 को, 1980 को, 1986 को या फिर 1992 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1986 को। भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की शुरुआत कब हुई? तो 1986 को, याद में रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में। अगला प्रश्न है, गर्म हवा किस प्रकार की पवन है? ऑप्शन है स्थानीय पवन, पर्वतीय पवन, मानसूनी पवन या फिर अस्थायी पवन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थानीय पवन। गर्म हवा किस प्रकार की पवन है? तो स्थानीय पवन है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिडल अंडमान। मिडल अंडमान भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? ऑप्शन है अमेरिका में, चीन में, भारत में या फिर यूएई में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में। दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो भारत में है। अगला प्रश्न है, ब्लैक फॉरेस्ट किस देश में है? ऑप्शन है जर्मनी में, फ्रांस में, स्पेन में या फिर कनाडा में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी देश में। ब्लैक फॉरेस्ट किस देश में है? तो जर्मनी देश में है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का मुख्य धर्म क्या माना जाता है? ऑप्शन है सूर्य पूजा, पितृ पूजा, प्रकृति पूजा या फिर पशु पूजा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकृति पूजा। सिंधु सभ्यता का मुख्य धर्म क्या माना जाता है? तो प्रकृति पूजा माना जाता है। अगला प्रश्न है, हम कितने थे पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है दयानंद सरस्वती ने, महात्मा गांधी ने, रामधारी सिंह दिनकर ने या फिर नाथूराम गोडसे ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामधारी सिंह दिनकर ने। हम कितने थे पुस्तक किसने लिखी? तो रामधारी सिंह दिनकर ने, याद में रख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम कितने थे पुस्तक किसने लिखा? तो रामधारी सिंह दिनकर ने।